बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद दरीबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ मकई की रोटी की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आजकल सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और साग का भी सीज़न इन हो चुका है और साग के साथ तो हमेशा मकई की रोटी का जोड़ ही सबसे अच्छा लगता है। तो हमने एक साग की रेसिपी के साथ मकई की रोटी जो है उसका बहुत ही आसान सा तरीका और हल निकाला है। जो पहले बहुत मुश्किल लगता था अब वो बहुत ही आसान तरीका बन गया है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की जानिब ताकि आप भी इस रोटी को बनाकर एंजॉय कर सकें अपने साग के साथ। सबसे पहले आपने एक पैन में, एक देगची में 1 कप पानी डालना है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक का शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये पानी गर्म होगा आपने इसमें 2 कप मकई के आटे के शामिल कर देने हैं और इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है और इस तरह की आपने एक शक्ल इसको देनी है जैसे हमारी डो की शक्ल होती है, जैसे हमारे आटे की शक्ल होती है, जैसे हम आटा गूंथते हैं। आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कि किस तरह से ये एक आटे की शक्ल का बन जाएगा। तो इस तरह से मैं चम्मच हिलाती गई हूँ। सारा पानी और आटा मिक्स कर दिया है हमने। मकई का आटा बहुत ही आराम से इसमें मिक्स हो जाएगा और बहुत ही नरम और मुलायम सा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ पर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल शामिल करना है और दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल जैसे हम आटे की डो तैयार करते हैं, आटा गूंथते हैं, उसी तरह इसको आपने तैयार कर लेना है। तो बेसन का आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाए और आपको लगे कि आप आसानी इसको गूंथ सकते हैं तो आपने इसको इस तरह से गूंथ लेना है। हथेलियों की मदद से आपने इसको मसलना है। आपने मुट्ठी बनाकर इसको नहीं गूंथना है, हथेली की मदद से आपने इसको मसलना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। सा ये हाथों को और प्लेट को चिपकेगा तो आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा खुश्का डाल देना है बराइनाम सा, और ताकि ये चिपके ना, और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसका आटा गूंदा गया है। अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। आपने थोड़ा सा खुश्का फैला लेना है पहले नीचे और उसके बाद उस पर आपने पेड़े कर करके रखते जाने हैं ताकि ये चिपके ना। तो तकरीबन 2 कप हमने मकई का आटा लिया था और उसको जब हमने इस तरह से गूंद लिया तो हमारी तकरीबन 5 से 6 रोटियाँ बनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रोटी बनाने के प्रोसीजर पर। तो सबसे पहले आपने पेड़े कर लेने हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको पेड़े कर लेना है खुश्का लगाकर थोड़ा सा।
चुके हैं। अब बारी है इसको बेलने की। तो आइए इसको रोटी की शक्ल देते हैं और इसको अच्छे से बेल लेते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये चिपके ना, वैसे तो ये चिपकता नहीं है, हल्का हल्का सा नीचे आपने खुशका लगाते रहना है और उसके बाद इसको बेलते रहना है। तो आप अब इसकी रोटी की शक्ल देखिएगा कि कितनी अच्छी बनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आराम से इसकी रोटी को मैंने बेल लिया है। ये ना तो चिपकी है, ना ही इसने मुझे ज़्यादा तंग किया है, ना ही ये टूटी है कहीं से। बहुत ही आराम से मैंने इसको बेल लिया है। तो इस तरह से आप जितना आपका साइज़ आपको लगता है कि ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है रोटी का, उतना साइज़ आपने बना लेना है। अब आपने इसके ऊपर एक दरमियाने साइज़ की प्लेट रखनी है और इसके कॉर्नर्स को छुरी की मदद से काट देना है ताकि हमारी परफेक्ट गोल रोटी बन सके। तो इसी तरह आप इसके कॉर्नर्स को कट कर देंगे। और ये देखिए कितनी मज़ेदार गोल मकई की रोटी तैयार है। अब बारी है इसको तवे पर सेकने की। तो बड़े आराम से प्यार से आपने इसको उठाना है और आपने तवे पर इसको डाल देना है। अच्छा दोस्तों, मज़े की बात यह है कि जब आप इस रोटी को सेकेंगे तो आप देखेंगे कि ये फूलना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली हमारी मकई की रोटी फूलती नहीं है, लेकिन आप देखना जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मकई की रोटी आपकी ज़रूर फूलेगी। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि मेरी मकई की रोटी ज़रूर फूलेगी। साइड से आपने दरमियानी आंच पर इसको सेक लेना है और इतना सेकना है कि इसका एक प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आपको यहाँ पर ज़रा सा भी लगे कि इस पर थोड़ा सा ऑयल शामिल करने की ज़रूरत है तो आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आधी चम्मच ऑयल डालकर इसको सेकेंगे तो इसकी बहुत ही मज़ीद प्यारी शक्ल निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से इस रोटी को सेक रही हूँ और ये थोड़ी थोड़ी सी फूल भी रही है। ये देखें जैसे इसको प्रॉपर सेक लगेगा तो ये देखें ये फूलना शुरू हो जाएगी। तो देखें हमारी पहली मकई की रोटी जो है वो तैयार हो गई है। मज़ीद जितने हमने पेड़े बनाए थे उनकी भी हम रोटी तैयार कर लेते हैं और फिर साथ के साथ सर्व करके आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। तो जी हमारी गर्मा गर्म मकई की रोटियां तैयार हैं और हमारा मज़ेदार सा साग विद देसी घी भी तैयार है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा था और ये कितनी नरम है, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। कितने आराम से ये रोटी टूट गई है, कितनी नरम रोटी बनी है और इसको साग के साथ जब आप खाएंगे तो आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।